आज नई नवेली बहू कनक अपने पति रवि के साथ ससुराल की दहलीज पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। चावल से भरे हुए कलश को पांव से गिरा उसने घर के अंदर प्रवेश किया। उसकी सासू माँ रुक्मणी देवी पूरे विधि विधान के साथ उसे अंदर ले गई। विधि विधानों के दौरान उनके द्वारा दिए जा रहे निर्देशों के ढंग से ही कनक समझ गई थी उसकी सास काफी दबंग किस्म की महिला है। वह एक ममतामयी माँ कम और शासन को हाथ में रखने वाली सासू माँ अधिक नजर आ रही थी। रात को सुहाग की सेज पर रवि ने कनक से कहा कि वह माँ के कहे पर चले और माँ को नाराज न करे। माँ हमेशा से अपने मन का ही करती आई है और आगे भी यही होगा। नई नवेली दुल्हन कनक को थोड़ा अजीब तो लगा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिलाकर रह गई। धीरे धीरे सारे रीति रिवाजों में एक सप्ताह गुजर गया, मगर कनक पिछले कई दिनों से देख रही थी आंगन के उस तरफ एक और कमरा है जिसमें सिर्फ काम वाली शांताबाई जाती थी और थाल में खाना भी ले जाती थी और कोई भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता था। उसने एक बार अपनी ननंद ज्योति से पूछने की कोशिश की, तभी सास रुक्मणी देवी कनक पर चिल्लाकर पड़ी। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा छानबीन करने की। अभी 4 दिन हुए नहीं ससुराल में आए कि पूरी पूछताछ कर रही हो। जाओ जाकर अपना काम करो। सहम कर चुप हो गई कनक। अब धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। घर में सिर्फ उसके सास ससुर ननंद पति और वह रह गए थे। एक दिन दोपहर को जब सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे तो उसका पति रवि कहीं नजर नहीं आ रहा था। कनक रवि को ढूंढते ढूंढते दबे पांव आंगन के उस पार उस कमरे तक जा पहुंची। वहां जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बहुत ही दुर्लभ बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। पास में ही तिपाई पर खाने का थाल रखा था। खाना क्या था, 2 सूखी रोटी और चटनी रखी हुई थी। उस बूढ़ी माँ के पूरे शरीर पर बिस्तर के ऊपर पड़े रहने के कारण छाले उभर आए थे। रवि उनके छालों पर मरहम लगाने का प्रयास कर रहा था। तभी कनक अंदर कमरे में पहुंच गई और अपने पति से पूछा, रवि यह कौन है और इस हालत में क्यों है? रवि कुछ क्षण मौन रहा, फिर दबे स्वर में कहा, यह हमारी दादी है। पति का जवाब सुन और दादी सास की स्थिति देख कनक हैरान रह गई। रवि से बोली, रवि दादी इस अवस्था में क्यों है और इधर अलग स्थान इस कमरे में क्यों पड़ी है? क्योंकि दादी ने अभी तक गांव के खेतों वाली जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अच्छा ही हुआ कि नहीं किए। अगर उन्होंने कर दिए होते तो माँ तो उन्हें घर से बाहर ही निकाल देती। रवि ने झिझकते हुए कहा, तो तुम यह सब देखकर भी चुप क्यों हो? कुछ करते क्यों नहीं? क्या तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी दादी इस हाल में है? कनक का मन पिघल गया। पिताजी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया था, पर माँ ने आग बबूला होते हुए अपनी नाड़ी तक काट लेने की धमकी दे डाली। विवश हो गए हम सब। बहुत बुरा लगता है दादी को इस हाल में देखकर, कहते हुए रवि की आंखें नम हो गई। रवि एक बार प्रयास तो करके देखो सब कुछ बदलने का। माँ कुछ नहीं करेगी। ऐसे लोग अंदर से डरपोक होते हैं। वह सिर्फ भय दिखा रही है ताकि सब उनकी बात मान जाए। अन्याय का विरोध करना सीखो रवि। मैं दादी को अभी इस वक्त कमरे से बाहर ले जाऊंगी। तुम बाहर जाओ, मैं दादी का शरीर पोंछकर और कपड़े बदलकर उन्हें बाहर लाती हूँ। रुक्मणी देवी आराम कर रही थी, तभी उन्हें बैठक से हंसने बोलने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह उस तरफ जा पहुंची। वहां साफ सुथरे कपड़ों में दादी को बैठी देखकर ही उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह चीखते हुए बोली, किसकी हिम्मत हुई इस बुढ़िया को यहाँ लाने की? कनक ने शांत स्वर में कहा, इन्हें यहाँ लेकर मैं आई हूँ माँ जी। किससे पूछकर और किसकी अनुमति से? रुक्मणी देवी जोर जोर से दहाड़ने लगी। माँ जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ आपकी तरह। घर पर जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा भी है। मैं यह सब बातें आपसे नहीं करना चाहती थी,
पर इस घर में जो कुछ भी अन्याय हो रहा था दादी के साथ वह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अब दादी मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में रहेगी और पूरे अधिकार और सम्मान के साथ रहेगी। इनका तिरस्कार अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह इस घर की असली मालकिन है और वही रहेगी। अब आप मुझे इतना विवश ना करें कि मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़े। और एक बात सासू माँ मेरी अच्छे से समझ लो, अगर आपके यही रंग ढंग रहे तो जल्द ही मैं आपको आपकी औकात दिखा दूंगी। इसलिए मुझे मजबूर ना करे, नहीं तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। शायद बात अब आपकी समझ में आ चुकी होगी। बहू का रणचंडी रूप देख रुक्मणी देवी जी घबराकर अपने कमरे में जा दुबकी। दोस्तों, कनक ने अपनी सास को ऐसा सबक सिखाया कि फिर कभी उन्होंने आगे से दादी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया। कनक ने भी दादी सास को उनका मान सम्मान, प्रतिष्ठा और खोया हुआ हक वापस दिला दिया जिसकी वह हकदार थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।